मालूमात की दुनिया के साथियों, प्रोग्राम व्यूज़ एंड इन्फ्यूज़ से खुश आमदीद। कल, आज और फिर कल। जी हाँ, दुनिया अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल से जुड़ी है। रूस, जिसे साबका सोवियत यूनियन USSR भी कहा जाता था, बहुत सी सेंट्रल एशियाई मुल्कों में टूटने के बावजूद रकबे के लिहाज से आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। जिसे दुनिया की छत या वर्ल्ड अम्ब्रेला भी कहा जाता है। रूस साइबेरिया की ठंडक, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की खूबसूरती के साथ साथ तवील और ठोस तारीख की वजह से मशहूर है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात की भी एक तवील तारीख है। अब दुनिया में ताकत का तवाज़ुन मगरिब से निकलकर मशरिक की तरफ मुंतकिल हो रहा है। रूस के वज़ीर ख़ारजा का 9 बरस बाद पाकिस्तान का दौरा करना ख़ास अहमियत का हामिल है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने इस दौरे के दौरान सदर पुतिन की तरफ से पाकिस्तान को ब्लैंक चेक देने का कहा है। ये ब्लैंक चेक गैस पाइपलाइन मंसूबा, दिफा, सिपेक कॉरिडोर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हो सकता है। इस दौरे के बाद रूस की जानिब से पाकिस्तान को SU लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त की राह भी हमवार हो गई है। SU-35 2 इंजन वाला जहाज़ है जो तवील फासले तक परवाज़ कर सकता है और फ़ज़ा में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है। इस तैयारे के मिलने से पाकिस्तान को बहीरा अरब में अपनी ठोस और नुमाया मौजूदगी की सलाहियत हासिल हो जाएगी। मगर इन तमाम खुशगवार ताल्लुकात के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की एक तारीख बहुत तवील है। आइए तारीख पर नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तारीख में कब क्या क्या हुआ। पाकिस्तान पाकिस्तान के क़याम के बाद 1949 में रूस ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान को रूस आने की दावत दी, लेकिन तारीखों पर इत्तेफाक न होने की वजह से ये दौरा उस वक्त मुमकिन नहीं हो सका था और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इससे ही अगले ही बरस मई 1950 में अमेरिका के दौरे पर चले गए। इसके बाद रूस ने सर जंग, जो कि रूस और अमेरिका के दरमियान जारी थी, इसमें पाकिस्तान को अमेरिकी कैंप का हिस्सा मानते हुए किसी किस्म के ताल्लुकात न रखने का फैसला किया, जबकि इसी दौरान इंडिया और रूस के ताल्लुकात मजबूत होते चले गए। अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग यानी कोल्ड वॉर के दौरान जहां इंडिया अपने आप को गैर जानिबदार रखने के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गैर जानिबदार मुल्कों की तहरीक का हिस्सा बन गया, वहीं पाकिस्तान और रूस के असर रसूख और कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने के लिए बने सीटो और सेंटो, जो कि 1954 और 1955 में इस इत्तेहाद का हिस्सा बनकर मुकम्मल तौर पर अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी उस वक्त आई जब पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजी अड्डे अमेरिका को फराहम किए ताकि वो रूस की जासूसी कर सकें और 1960 में पेशावर से उड़ने वाला अमेरिकी जासूसी तैयारा U-2 को रूस ने सिर्फ मार गिराया, बल्कि उस वक्त के रूसी वज़ीर आज़म नेक्टा कुरोशियो ने पेशावर को मिसाइलों से तबाह करने की धमकी भी दी थी। 1962 की चीन इंडिया जंग के नतीजे में जब अमेरिका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार होने लगे तो
पाकिस्तान ने भी रूस के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाते हुए तेल की तिजारत का मुआहदा किया और अप्रैल 1965 में पाकिस्तान के सदर अय्यूब खान ने रूस का दौरा किया और शायद यही वजह थी कि बाद में जब 1965 की पाकिस्तान इंडिया की जंग के दौरान रूस ने सालिस का किरदार भी अदा किया और मुआहदा ताशकंद के जरिए जंग का इख्तिताम मुमकिन हुआ। लेकिन रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़्यादा देर बरकरार न रह पाए और सन 1971 आ गया और 1971 की पाकिस्तान इंडिया जंग में रूस ने इंडिया का न सिर्फ खुलकर साथ दिया बल्कि उसके साथ 20 साला दिफाई मुआहदा भी किया जो दोनों मुल्कों की मजीद करीब ले आया और रूस की जानिब से इंडिया को दिफाई हथियारों की फराहमी में भी इजाफा हुआ। वहीं पाकिस्तान ने भी एक बार फिर अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करते हुए चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया और ये पाकिस्तान ही की सिफारती कोशिशें थीं जिससे 1972 में अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन का पहला दौरा चीन मुमकिन हो पाया था। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जिनकी उस वक्त की पॉलिसियां सोशलिज्म से मुतासिर थीं, एक बार फिर रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पहले 1972 और फिर 1974 में रूस का दौरा किया और इसी दौरान पाकिस्तान अमेरिका के बनाए हुए तमाम इत्तेहादों यानी सीटो और सेंटो से भी दस्तबरदार हो गया। इस बार भी पाकिस्तान रूस ताल्लुकात पायदार साबित नहीं हुए और जब 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देते हुए अफगान तालिबान को रूस के खिलाफ खुलकर मदद फराहम की क्योंकि पाकिस्तान ये समझता था कि रूस पाकिस्तान के साहिली इलाके यानी गर्म पानी तक पहुंचने के लिए आ रहा है और पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में आने वाले कशीदगी न सिर्फ सोवियत यूनियन के टूटने तक बल्कि उसके बाद भी बरकरार रही और आज भी रूसी लोग सोवियत यूनियन के टूटने की जिम्मेदार अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान को करार देते हैं। सन 2001 की दूसरी अफगान जंग के नतीजे में पाकिस्तान ने तालिबान की हिमायत ख़त्म करते हुए अमेरिका का साथ दिया। तब भी पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। अलबत्ता सन 2007 में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मोड़ तब आया जब सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अप्रैल 2007 को रूस के वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरे पर आए। ये किसी भी रूसी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का पहला दौरा था। इसके जवाब में सन 2011 में उस वक्त के पाकिस्तानी सदर ने रूस का दौरा किया और अपने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। ताहम सदर पुतिन का अक्टूबर 2012 में पाकिस्तान का होने वाला दौरा नामालूम वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया। ताहम पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती रही और दोनों ममालिक के दरमियान चंद दिफाई मुआहदे भी हुए जिनमें रूस की जानिब से पाकिस्तान को 20 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स और रूसी साख्ता JF-17 तैयारों के इंजनों की फराहमी शामिल है। रूस और पाकिस्तान के आज के ताल्लुकात को सर्द जंग के जाविये से अगर न देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान या रूस सिर्फ इसलिए करीब नहीं आ रहे कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे बल्कि ताल्लुकात में बेहतरी की ये वजह भी है कि अब दोनों के मफादात बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते हैं। रूस पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी की अहम वजह अफगान पीस प्रोसेस है और रूस समेत बहुत से यूरोपियन ममालिक पाकिस्तान को इसलिए इसमें अहम फरीक मानते हैं क्योंकि पाकिस्तान का तालिबान पर कुछ न कुछ असर व रसूख आज भी कायम है। रूस ये चाहता है कि इस अमल में रूस के मौक़िफ़ को भी सुना जाए और इसके लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। आजकल के दौर में किसी मुल्क की जितनी भी आलमी ताकतों से ताल्लुकात बेहतर हों उतना ही अच्छा है। आज इंडिया को रूस, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे तमाम बड़े ममालिक की हिमायत हासिल है जबकि पाकिस्तान को चीन और रूस की। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रखे। पाकिस्तान और रूस एक दूसरे से माशी तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब ज़रूरत सिर्फ इस अमल की है कि पाकिस्तान एक आलमी ताकत के कैंप का मुस्तकिल हिस्सा न बने बल्कि तमाम बड़े ममालिक जैसा कि अमेरिका, चीन, रूस और बरतानिया के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करे। और आखिर में एक बात और कि कौमों का मिजाज ही उनके मकाम का तयन करता है।
इस तस्वीर में रूस का वज़ीर ख़ारजा अपनी छतरी के साथ और पाकिस्तान का मखदूम अपने खादमों के हमरा। यही वजह है कि अपनी छतरी खुद उठाने वाला वज़ीर ख़ारजा का मुल्क वैक्सीन बना रहा है और अपनी छतरी दूसरों से उठवाने वाला वज़ीर ख़ारजा का मुल्क उस मुल्क से वैक्सीन ख़रीद रहा है। कौमों का मिजाज ही उनके मुकाम का तयन करता है। पाकिस्तानियों को इसी प्रोटोकॉल्स ने दुनिया में पीछे कर दिया है। इसी के साथ ही मोहम्मद मेहताब मुख्तार को इजाज़त दीजिए। हमारी ये कोशिश सिर्फ अपने व्यूवर्स को आसान अंदाज में मालूमात देने के लिए है। अगर हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।